में तो हमें अलग स्वार्थ समझा है। स्वार्थ समझे, स्वार्थी आदमी परिभाषा बोले, स्वार्थी कैसे कहते हैं? जो अपने प्रयोजन से सब काम करे। हाँ, तो अपने प्रयोजन से करना तो बहुत अच्छा काम है, इसमें बोला क्या? स्वार्थी तो बहुत अच्छा है। स्वार्थी हो जाए ना, स्वार्थी माने स्वयं माने आत्मा। स्वार्थी बुरे हैं ये इसलिए कहते हैं कि 5 जिंदगी विषय भोग में लगा, अपना खाया निपट ली, दूसरों से कोई मतलब नहीं, ये है वो स्वार्थी। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ये है वो स्वार्थी बुरा। मैंने जैसे अपने 5 विषय की जुगाड़ लगा ही सकते हो, दुनिया का क्या हो कोई चिंता नहीं, ये है खराब। लेकिन हम एक बात कह रहे, असली स्वार्थी तो है जो स्वयं को साथ है। सोचना शांति से, आप करके देखना, तुम्हारे पास मिठाई है, सबको बांट के खा के देखना, उसका स्वाद देखना, और अकेले में खा के देखना, देख लेना बस। तो फिर अपने सबको क्या खिलाई, अपने को संतोष पूर्वक खिलाई, समझ गए? अपने को संतोष पूर्वक खिलाई, सबको क्या खिलाई। महिलाएं घर में जो भरा पूरा घर होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, उनके चेहरे की प्रसन्नता होती है, खूब काम करती हैं, दाल पीसेंगी, जलेबी बनाएंगी, भला बनाएंगी, इमरती बनाएंगी, और सबको खिलाएंगे और फिर खाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और भी जब कायदे से सब खत्म, अब नहीं कोई, अकेली दिन भर बिसूरती, अब कौन खिलाए बनाए, अब इतनी सी दाल चावल कौन खिलाए करें, अब इतनी 2 रोटी कौन बनाए, क्या खाने का मजा तो जब है सबको खिला के संतोष पूर्वक खाया जाए। अब स्वार्थी क्या करता है, खुद ही खा के भग लेता है, नहीं वो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम खुद ही नहीं खा पा रहे, संतोष की मिठाई से वंचित रहे। हाँ। उस मिठाई का टेस्ट भी नहीं लगे। आधी रात को भी हम पूछते, झट पढ़ा देते, झट बता देती। कभी भी हमने इनसे कहा भैया, तो खुद की परीक्षा थी 1 घंटा बाद, हमें पढ़ा दिया, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्यों? जो सर्वप्रथम नहीं आए, सर्व में प्रथम, समझिए, सर्वप्रथम। ठीक है, डिबेट में नहीं आ पाए, फला में नहीं आ पाए, बता, अब बताना सर्वप्रथम आने में कौन रोक सकता है? ऐसी सोच हो जाएगी, ये है स्वार्थी, चढ़ना नहीं हो गया, स्वार्थी का चढ़ना नहीं हो गया, ऐसा होता है जी, कह रही है। अभी असल तुम्हें सोए का पता ही नहीं है, तुम्हें तो शरीर का पता है, लड्डू एक है, खाए ले चुपचाप, मैंने दृष्टा अपना अपना काम कर लो, दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्यों? जिस तुम हमारे चौके में आ गए और सब काम कर लिए, खाने का मजा नहीं आया, अब आया कुछ कर लिया, थोड़ी सेवा हमने भी कर ली, अब मिल बांट के हमने काम कर लिया, काम का काम नहीं बढ़ गया, स्वाध्याय स्वाध्याय हो गया, और एंड टाइम पे आ गए तब तैयार हो गया, अब तुम्हें खुद ही चोर जैसे आए, देख लेना, खाने का मजा ही नहीं आएगा। फिर दबे दबे से रहोगे, दबे दबे आगे क्या बताएं, भाई साहब ने खर्चा तो बहुत किया, भाई साहब खिलाया तो बहुत, हम तो काम छोड़ दी, इतना खा के भग आए। अभी दवा कौन रहा है? इसे स्वार्थी तो बहुत अच्छा है, स्वार्थी का पूरा चढ़ना योग परोपकार में जाता है। क्या बोल गए, कुछ कह रहे हैं? ध्यान रखना, कुछ कहा है मैं, पहले स्वार्थी का है, स्वार्थी का पूरा चढ़ना योग परोपकार में जाता है। मैंने ये नहीं कहा परोपकार स्वार्थी होता है, परोपकारी परलक्षी भी हो सकता है, पर को कारण बना सकता है वो। हम परोपकार तो कर रहे हैं, अपना कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। हम इतना परोपकार कर तो रहे, हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। कोरा परोपकार करने वाले एनजीओ खोल लेंगे, कोरा परोपकार करने वाले मदर टेरेसा बन जाएंगे, कोरा परोपकार करने वाले वो सूर बन जाएंगे। आया समझ? कोरा परोपकार नहीं, स्वार्थी। हमें आनंद आता है ये सब करते हैं। आज चर्चा का सार यही तो था, हमें आनंद आता, हम करें क्या? हमें कसाय है तो है इस जाति की, हम सबके साथ चलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हम अपनी रोटी नहीं सेकना चाहते। रोटी सेकना समझते हो? हम तो अपना काम कर लीजिए, दुनिया से कुछ मतलब नहीं। आनंद समझ में आया? आनंद। अब जी घर घर में दुखी हैं बच्चे, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में मम्मी पापा से न्यारे हो गए, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में पत्नी अलग हो गई, फिर पति पत्नी में भी अलग हो गए, क्या होता है, इनके संग रह नहीं सकते।
अलग हो, ये क्या क्या तरीका है? यानी शिक्षा सर्व सर्व सब जगह लगेगी। गांधी जी दुखी नहीं थी, खूब प्रसन्न थे और अपनी अपनी अपना काम छोड़ा नहीं उन्होंने। गांधी जी ने एक दिन की प्रार्थना नहीं छोड़ी, सुबह जल्दी उठना नहीं छोड़ा, न्याय नैतिकता नहीं छोड़ी, सारे लीडर उनके खिलाफ हो गए तो भी नहीं छोड़ी। गांधी जी को बदनाम किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस फला ये इनको बचाए नहीं, उनको फांसी नहीं बचवाई। हम क्या तुम इनसे पूछ के कर कब रहे थे? वो पूरी जिंदगी का विरोध करते रहे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह गांधी जी का विरोध करते रहे। उनकी मान्यता ही अलग थी। मैं एक बार जब तुम मरने चले गए, अब तुम क्यों कह रहे कि हमें बचाओ? ये तो हमसे पूछे बिना, पिताजी पूछे बिना करते रहो उन्होंने बताया उनकी विचारधारा तुम्हारी विरोध थे। सब में कह रही है पिताजी उल्टा सोचते, इनके कारण कभी उन्नति नहीं हो सकती, पिताजी यहीं हमारी कराए। और जब फंस गए जेल में, अब कह रहे पिताजी बचाए, बिक्री बचाए। तो गांधी जी ने वो भी बर्दाश्त किया। ऐसा नहीं कि गांधी जी की बात हुई है सब बात, गांधी जी समय में गांधी जी की विरोधी थी, बिल्कुल। और गांधी मुर्दाबाद के नारे लग गए, बिल्कुल गांधी जी के सामने लग गए। लेकिन वे जानते थे मैं क्या करूँ, मैं न्याय नैतिकता नहीं छोड़ी, ये कह रहा हूँ मुझे जहाँ से संतोष आता है वो नहीं छोड़ूंगा। आपको ऐसा नहीं है गांधी जी को पता नहीं था कि उनकी हत्या हो सकती है। बिल्कुल पढ़ के देखो आप, गांधी जी को पता था उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि कई हिंदू विचारधारा वाले उनको पसंद नहीं करते थे। पत्र आते थे, धमकी आती थी, सब आता था, नारे लगते थे हत्या के। और मैंने ब्लैक लिस्टेड होते नहीं, ऐसे ऐसे नहीं थे, सब पता था उनको। तो गांधी जी ने के साथ में रहते थे सेक्रेटरी, तो उन्होंने गांधी जी से अनुमति मांगी कि आप मुझे रिवॉल्वर रखने की अनुमति दे दो, आपके साथ रहता हूँ रिवॉल्वर रखना। तो गांधी जी मना कर दिए, नहीं। अब देखो ये करना नहीं का भरोसा अपनी तरफ से कह रहे, वो क्या राम का भरोसा, राम का वो कहते थे आयु है तो रही, क्या चिंता करते हो, राम जाको राके राम, अपन नहीं, अपन तो अपनी भक्ति का मत कर। तो उन्होंने फिर एक दिन उनको शंका ही हो गई, गांधी जी को छिपके रखते थे। तो एक दिन जब वो बाथरूम गए तो उन्होंने चेक करा तो रिवॉल्वर मिल गया, उसे हटाई दिया, हटो तुम हमसे छिपका के रिवॉल्वर रखते हो हमारे लिए, तुम्हें गांधी मतलब राम पे विश्वास नहीं हो, आयु का भरोसा नहीं, अपन कहेंगे आयु का भरोसा नहीं है। उन्होंने कितनी बड़ी बात है, हटाई। जिस अंग्रेज ने गुस्से में ही कहा, भावुकता में कहा कि मिल जाए तो गोली मार दूं, दूसरे उसी के घर पहुंच गए। हमने सुना है आप हमें मारना चाहिए, आ गए सुबह पहुंच गए उसके घर, गांधी जी आ गए, आप मार जी। मतलब समय दृष्टि कैसा होता हो ये सोचो। जब परोपकार में इतना आनंद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्वार्थी ही परोपकारी होता है। परोपकारी तो स्वार्थी हो कोई जरूरी नहीं है, दिखावा भी कर सकता है। इसलिए वो वहां हमारी भाषा क्या निकली, स्वार्थी ही सच्चा परोपकार। हाँ, स्वामी जी ने कितना परोपकार किया, लो एक हिसाब से देखा जाए तो सदा स्वयं के बारे में सोचा उन्होंने, परोपकार इतना किया स्वामी जी ने, सदा अपने आत्म कल्याण की सोची, न श्वेतांबरों की चिंता करी, न दिगंबरों से एडजस्टमेंट की चिंता करी। दिगंबरों में कौन हमें स्वीकार करेगा नहीं करेगा, भविष्य का क्या होगा, बदनामी होगी, क्या होगा, भगवान जाने देगा क्या होगा, ओ चिंता नहीं करी। अपने स्वार्थ अपने स्वयं की चिंता करी और परोपकार इतना बड़ा करेगा प्रभाव में। ये तुम्हारे काम की पार्ट है, इसलिए हम इतनी घोंट के पढ़ा रहे हैं। स्वार्थी, असली स्वार्थी बन जाओ। ये पंडित साहब का मंत्र है, स्वार्थी बन तो जाओ एक बार स्वार्थी हो तो जाओ। दिक्कत है तुम स्वार्थी नहीं, स्वयं को जानते ही नहीं, पर को जानते हो। जब लड्डू खाया खुश, खेल लिए खुश, बातें कर ली खुश। अरे तुम अमृतसर स्वामी ने समय सारणी नहीं प्रोफेसर सारणी की टीका में क्या लिखा, आत्महंता। आत्महत्यारे हो, स्वार्थी थोड़ी हो तुम, जो देह की चिंता करते हो, खाने पीने में मगन हो, आत्महत्या हत्यारे हो, आत्मा की हत्या करते थे।
है ना, हंत शब्द है ना, आत्मपंसन आत्मपंसन। एक दुरात्मन आत्मपंसन। बोलो, आत्मा की हत्या करते तुम तो। इसलिए आत्मा को जानना चाहिए।